जय माँ काली। भाइयों बहनों, शनि की तरह राहु, कैसे शांत करें राहु को। जब माता पिता अपने बच्चों को लेकर आते हैं और यह कहते हैं कि यह तो बहुत पढ़ता है, इतना पढ़ता है कि कह नहीं सकते, कुछ भी इधर उधर का नहीं करता है, फिर भी इसको मार्क्स नहीं आते। और जब हम उसकी कुंडली देखते हैं तो वह राहु का ग्रह चल रहा होता है, राहु की महादशा चल रही होती है, मेरा मुख बंद हो जाता है। हम क्या करें? तो ऐसे लोगों के लिए राहु का उपाय है, एक ऐसा अचूक उपाय हम आपको बतलाने जा रहे हैं, जिसे आप करेंगे तो लाभ तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले चलिए बताते हैं कि प्रत्येक भावों में राहु का फल। अगर कहा जाता है कि राहु का रंग होता है, कहा क्या जाता है, हम लोग भी तो पढ़ते ही, पढ़कर ही हमने देखा है कि राहु का रंग कृष्ण वर्ण का है और यह दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है राहु। और राहु को हम एक क्रूर ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूर ग्रह कहते हैं। और क्रूर व्यक्ति क्या करता है? आपके विषय में नहीं सोचता, उसके मन में जो आता है सो करता है। और चूंकि राहु क्रूर ग्रह है तो वह जिस घर में रहता है उसकी तरक्की रोक देता है। अगर आपके धन के घर में रहेगा तो धन को रोकेगा, अगर विद्या के घर में है तो विद्या में कमी करेगा, अगर जॉब में है तो जॉब में कमी करेगा, अगर लव एंड अफेक्शन में है तो लव में कमी करेगा, अष्टम में है तो आयु में विघ्न लाएगा, छठे भाव में है तो बीमार करेगा। ऐसे ऐसे राहु का फल होता है। और कहा तो यह जाता है कि मेष और वृश्चिक में मंगल जितना लाभ दे पाते हैं उससे कहीं अधिक हानि राहु दे देता है। अगर उस स्थान पर राहु भी हो, यानी कि मेष राशि में मंगल है, अपने घर में तो मंगल बलवान होता है, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, वहां तो अब बहुत बलवान होने चाहिए, उन्हें कोई पराजित नहीं करना चाहिए किसी को। मंगल का जो स्वभाव है अपने घर में है, जो देना है वो दे सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे राहु बैठ गया तो मंगल जितना लाभ नहीं दे पा रहा है उतनी हानि राहु कर देगा। इस तरह से अगर कन्या और मिथुन राशि में बुध बैठे हैं तो जितना आपको लाभ नहीं देंगे, अगर वहां पे राहु भी बैठ गए हैं उससे अधिक आपको हानि दे देंगे। तो राहु का उपाय भाइयों बहनों बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसी हजारों कुंडलियां देखी मैंने जिसमें दिमाग तेज है, आईक्यू बहुत ज्यादा है, बच्चों में बिगड़ने की क्षमता नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, फिर भी रिजल्ट रुक जा रहा है। कितनी दुखद बात है। और ये करता है राहु, 100% राहु। तो राहु का उपाय अति आवश्यक होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि राहु किस घर में कहाँ पर है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको हम देते हैं कि वहाँ पर वो क्या फल दे सकता है। अगर राहु आपके लग्न में है तो आपको भ्रम में रखेगा, कहेगा कि तुम इतनी ऊंचाई पे चढ़ सकते हो जबकि आप में क्षमता नहीं होगी। और कभी कभी ऐसे ही स्थिति में जब आप राहु का उपाय कर लेंगे तो आप में क्षमता नहीं है, फिर भी आप उतनी ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। यह भी राहु करवाता है। भ्रम में रखा, लेकिन अगर इसका उपाय करते हैं तो आपका यह भ्रम आपको
लक्ष्य के ऊपर तक पहुंचा सकता है। और अगर द्वितीय भाव में राहु हो तो धन को लेकर आप बहुत परेशान होंगे। आते आते धन रुक जाएगा। आप अगर किसी को कर्ज दे रहे हैं तो आपका कर्ज वापस कभी नहीं आएगा, और अगर आप कर्ज ले लेते हैं तो आप भी उसे चुकाने में बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्ज ना तो ले और ना ही कर्ज दे। अगर तृतीय भाव में राहु बैठे हैं तो आपका अपना ही लोग आपका धन हड़प लेगा। आँख कान तक खुला रखें। और अगर चतुर्थ भाव में राहु है तो पेट का ऑपरेशन होगा। गृहस्थ जीवन में घर में कलह की वृद्धि होगी। अगर आप किसी पर विश्वास पे आप अचल संपत्ति जमीन जायदाद खरीदते हैं तो इसमें भी आप धोखा खा सकते हैं। अगर पंचम भाव में राहु है तो शुरू में मैंने जो कहा वही घटना घटेगी। सारी योग्यता रखते हुए भी आप अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? राहु का उपाय करना है। अक्सर हम वीडियो में राहु का उपाय बतलाते रहते हैं, क्योंकि राहु से पीड़ित बच्चे बहुत आते हैं। और अगर छठे भाव में राहु है तो यह शुभ फल प्रदान कर देगा। शत्रु आपसे पराजित हो जाएंगे, आपके विरोधी आपसे पराजित हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे फिर से मंगल बैठ गया तो आप नशे के आदी हो जाएंगे। किसी भी तरह का नशा आप कर सकते हैं। तो माता पिता को यह ध्यान रखना होगा कि अगर छठे भाव में राहु के साथ मंगल बैठ गए हैं तो बालक नशे का शिकार हो सकता है। उसी उस ढंग से उसका पालन पोषण होना चाहिए। अगर सप्तम भाव में राहु है तो बिना कुंडली मिलाए विवाह कदापि न करें। अष्टम भाव में राहु है तब चर्म रोग की संभावना रहेगी, गठिया की संभावना रहेगी, पाँव में दर्द होगा लेकिन बीमारी समझ नहीं आएगी। अगर नवम भाव में राहु है तो आपका भाग्य कछुए के चाल से चलेगा। और सिर्फ कछुए के चाल से ही नहीं चलेगा बल्कि ऊपर जाएगा। मकड़ जाला मकड़ी जैसा हो जाएगा, ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, फिर जाएगा फिर गिरेगा। तो आपको राहु का उपाय भी कर लेना जरूरी होगा। और अगर दसम भाव में राहु है तब जॉब में आप जो भी काम कर रहे हैं आपके करियर में यह व्यवधान लाएगा। अगर नवम भाव में राहु है तो धन के मामले में धोखा हो सकता है, अपनी आंखें खुली रखें। और अगर द्वादश भाव में राहु है और अगर आप विदेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो कठिनाई हो सकती है। इसमें आपको राहु का उपाय कर लेना जरूरी होगा। तो आइए आपको एक छोटा सा उपाय बतलाते हैं, राहु का एक टुटका बतलाते हैं, इसे आप कर लें। इसे अगर आप कर लेते हैं तब राहु निश्चित रूप से शांत होंगे और जहाँ कठिनाइयाँ 100% थी वहाँ कम जरूर हो जाएंगी। इस बात का बिल्कुल यकीन माने। आपको क्या करना है कि एक पात्र में, पात्र किसी भी चीज का हो सकता है, बस लोहे का नहीं हो और पित्तल का नहीं हो। स्टील का हो सकता है, कांच का हो सकता है, पत्ते का हो सकता है, पेपर का हो सकता है। किसी भी पात्र में ले लें, पात्र को लें और शनिवार के दिन स्नान करें। अच्छी तरह से शुद्ध रूप से स्नान करें, काला वस्त्र पहने और यह कार्य करें दिन शनिवार को, क्योंकि राहु का दिन भी होता है शनिवार। और उस पात्र में आप सिंदूर ले लें, पूरा 1 डिबिया सिंदूर लें। यह सिंदूर आप घर में जो महिलाएं करती हैं वह नहीं लें, बिल्कुल एक नया डिबिया खरीद कर ले आए और उसे पूजा पर रख दें, उसे करें। तो उस पात्र में 1 डिबिया सिंदूर लें, उसमें 3 मुट्ठी अक्षत लें, अरवा चावल जो टूटा हुआ नहीं हो वह अरवा चावल हो, उसे आप 3 मुट्ठी लें। एक लाल कपड़ा लें, 3 मुट्ठी तिल लें और 3 टुकड़ा लोहे का ले लें और उसे उस पात्र में रख दें। और रखने के बाद फिर से आप कहीं एक निर्जन स्थान पर चले जाएं।
इसे जल में प्रवाहित किया जाता था या कुएं में प्रवाहित किया जाता था, लेकिन प्रदूषण इतना बढ़ गया है और छोटी छोटी नदियाँ नहीं मिलती हैं जो धड़ 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 करके बह जाए और सबको बहा कर ले जाए और बालू का राशि उसमें हो। लोग चले जाते हैं गंगा नदी, और गंगा नदी में ऐसा करने से गंगा मैया दूषित हो रही हैं। तो आप किसी ऐसे निर्जन स्थान पर किसी फील्ड में चले जाएं जहाँ पर यह क्रिया आप कर सकते हैं और जहाँ आप भूमि विसर्जन इन वस्तुओं का कर सकते हैं। तो वहाँ पर चले जाएं और उल्टे हाथ इसे प्रक्षालित करें, उल्टे हाथ पीछे ऐसे प्रक्षालित करें। समझ में आई बात? नहीं? पूछिए कि ऐसे प्रक्षालित करें या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर प्रक्षालित करें। तो इसे एक मुट्ठी ले और एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से ऐसे घुमाए और फिर पीछे की ओर गिरा दें। इन वस्तुओं को जितनी बार में हो सके विषम संख्या में आप इस तरह से गिरा दें, और गिराने के बाद आप सीधा घर वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। जब आप घर आ जाएं, घर आकर एक बार फिर से स्नान करें, और स्नान करने के बाद सबसे पहले मीठा भोजन करें। इस तरह से आपका राहु जरूर शांत होगा। इससे आप फायदा उठाएं। और मेरे इस चैनल को अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे इंस्टा और फेसबुक पर भी। जो पहली बार है वे बेल आइकन दबाएंगे सब्सक्राइब करके। जय मां शक्ति, जय मां।